चौथा कलमा कफारे का कलमा है, कामिल कफारे का कलमा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती की अंजील में कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और एली एली आए मेरे खुदा लमा क्यों, शबकतनी छोड़ देना। और मरकज़ की अंजील में अलोही अलोही का वर्ड है, वो अरामी ज़ुबान के हिसाब से तर्जुमा है। और इसको जब हम देखते हैं ना मेरे बहनों भाइयों, तो आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं। मेरे लिए इस कलमे को समझना मुझे कुछ साल लग गए, क्योंकि मैं बड़ा ही कंफ्यूज था कि बाप जो है वो बेटे को छोड़ भी सकता है कि नहीं छोड़ सकता। सो एक तो बात ये है इसके अंदर, लेकिन ये कलमा मुश्किल भी इसीलिए है क्योंकि इसकी फ़र्क तरीके से तफसीर की जाती है, 2-3 तरीक़ों से तफसीर की जाती है। सो इसको थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे मसीही ईमान के मुताबिक एक्चुअली बात क्या है। वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। एक तालीमी बातें होती हैं, एकेडमिक होती हैं, लेकिन ईमान जो है ना, या कलाम क्या कह रहा है, बात क्या कर रहा है, वो ज़रूरी है। तो इसके अंदर जब कहा जाता है ना कि आए मेरे खुदा, तो यीशु मसीह यहाँ पर आए बाप कह के नहीं बात कर रहे। हाँ, जैसे कहते हैं कि आए बाप इनको माफ़ कर, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं आए मेरे खुदा। सो एक तो बात ये गिनी जाती है कि वो खुदा से बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो इसके अंदर तफसीर की बात है, 3 तरह की तफसीर पाई जाती है। वो ये है कि सबसे पहले कहा जाता है कि यीशु मसीह को बाप ने कभी भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आए मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, से मुराद है क्यों छोड़ रहा है तू, यानी कि मुझे मेरे पे सज़ा जो वाजिबी है शरीयत के मुताबिक है वो पूरी क्यों नहीं हो रही। यानी कि इट्स टाइम, ये बर्रे कुर्बान होने का वक्त है और अब कुर्बानी का वक्त आ गया है और मेरी जान जो है वो निकल जानी चाहिए। हाँ, वो इस सूरत में कह रहे हैं कि तू मेरे पे रहम क्यों कर रहा है। जैसे होता है ना, फॉरसेक कर देना, मुआफ़ कर देना, छोड़ देना, वो उस मायनों में सोचते हैं कि शायद ये बात ऐसे है। लेकिन ये बात ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है ना, उन्होंने खुद कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। तो दैट्स ए बिग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट, कि जो है ना वो खुद अपनी जान का मालिक है और कलाम में है भी, और कि उसने दम दे दिया। तो इसलिए ये वाला आर्गुमेंट थोड़ा वीक है। दूसरे नंबर पे ये कहा जाता है कि वो ज़बूर 22 जो है आए मेरे खुदा वो पढ़ रहे हैं, वो रिसाइट कर रहे हैं। जैसे यहूदियों का दस्तूर होता था कि वो ज़बूर मुश्किल हाल में वो पढ़ते थे, तो खुदावंद अपनी जान को तकवीत देने के लिए उस टाइम वो ज़बूर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ज़बूर 22 सारा है मैसियानिक ज़बूर है, और काफ़ी उसके अंदर सलीबी मौत के हवाले से बहुत सारी पेशन गोई हैं, तो वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, तीसरा ख्याल जो है वो ये है कि खुदा वाकई ही अपने बेटे से वक्ती जुदाई पाई गई है इस दौरान। और जब हम इसको देखते हैं ना मेरे बहनों भाई, तो मैं इस ही का कायल हूँ कि पहले मैं नहीं था, काफ़ी हद तक मैं कहता था कैसे हो सकता है कि जो है बाप खुदा जो है अपने बेटे को छोड़ दे, और उस बेटे को जो फर्मा बरदार जो कामिल है। और हमारे ईमान के लिहाज से भी हमें तो ये पता है कि खुदावंद मुस्तैद मददगार है मुसीबत मलजा आंधी तूफान के वक्त। लेकिन शरीयत के मुताबिक जो कफारा था उसका गुनाह की वजह से कफारा देना ही पड़ता था। जो जान है वो खून में है, और लिखा है कि मैंने इसे तुम्हारी जानों के कफारा के लिए मजबा कर दिया। खून बहाए बगैर कफारा नहीं था। ये शरीयत है, ये शरा है, और इसलिए ये होना ही होना था। खुदा की आंख लिखा है कि वो पाक है और वो गुनाह को देख नहीं सकती। और यहाँ पे यीशु मसीह के ऊपर जब कफारा होता था तो उसके ऊपर लाद दिए जाते थे गुनाह। जो बकरे होते थे उनके सिरों के ऊपर हाथ रखकर तो गुनाह लाद दिए जाते थे, और फिर कफारा अदा किया जाता था। और यहाँ पर कफारा जब अदा हो रहा है बर्रा जो ये है, बर्रा ये जहान का गुनाह उठा ले जा रहा है, लिखा है। तो ये इसके ऊपर तो गुनाह लाद दिया गया है, और लिखा है कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए, ठीक है ना। तो इस बर्रे के ऊपर तो जहान का गुनाह, तमाम बनी नो इंसान का गुनाह लाद दिया गया। और वो जो असली गुनाह था, जो मरूसी गुनाह था, वो एक्चुअली, और उसका ताल्लुक मौत के साथ था, क्योंकि गुनाह ने जुदाई डाल दी थी। हाँ, और जब गुनाह है तो जुदाई है फिर, क्योंकि उसके बगैर वो पेनल्टी थी ना उसकी,
वो पेनल्टी दिए बगैर ये कफारा मुकम्मल नहीं था हो सकता। तो मौत का मजा चखना ही चखना था। लिखा है जो जान गुनाह करती है वो मौत का मजा चखेगी। और यहाँ पे चूंकि यीशु मसीह ने उसका कफारा अदा किया, इसलिए यीशु मसीह ने मौत का मजा चखा है। तीसरे दिन जिस्मानी तौर पर वो जिंदा भी हुए हैं, और मौत का मजा इस सेंस में भी है कि असल में मौत रूहानी मौत है, सेपरेशन है खुदा से इंसान की, और वो वक्ती जुदाई यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो है। और खुदावंद की आंख पाक है, ठीक है। और जैसे है ना मुकद्दस इब्राहिम लेके गए थे इसहाक को कुर्बान करने के लिए, तो वो पूछते हैं कि लकड़ियां तो हैं, सब कुछ है, इसहाक कहते हैं, लेकिन बर्रा नहीं है। तो वहां पे जो बयान है वहां पे लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने कहा, आए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सोख्तनी कुर्बानी के लिए है, और सोख्तनी कुर्बानी क्या है? होल बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं इसको, पूरी सारे का सारा जला दिया जाए। तो मुकम्मल ये कामिल कफारा बनता ही फिर है। कफारा जो है वो डेथ के बगैर, जुदाई के बगैर अदा ही नहीं था होता। ये शरा है, और यीशु मसीह ने यहाँ पे पूरा किया उसको। और ये इसलिए भी पूरा किया है कि देखें अब इसके अंदर जो और बड़ी बात है कि बाप ने भी मुंह मोड़ा, वो इसलिए कि अपने बेटे को सजा देकर जो बाकी बेटे हैं, जो हम लोग हैं, जो मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, बाप पर ईमान लेकर आते हैं, उनकी भलाई हो सके, वो बचाई जा सके। हाँ जी। और यहाँ पे वो कफारा अदा हुआ है, बराबा को छोड़ दिया। हाँ, बराबा की पिक्चर है। हाँ, यीशु मसीह को ले लिया गया है, जो गुनाहगार भी नहीं था उस पर गुनाह लाद के उसने भरपाई की है, पेनल्टी पे की है। और बराबा जो डाकू था उसको छोड़ दिया गया है। वैसे ही जैसे स्लीप पे एक डाकू ने इकरार किया, खुदा ने उसको भी वहां पे माफ कर दिया। आमीन। सो ये कफारे का कलमा है मेरे बहनों भाइयों, और इसको हमें समझने की जरूरत है। बस यही ईमान ही हमारा ईमान मुकम्मल ही फिर होता है कि जब हम यीशु के मार खाने पर, उसके खून पर, उसके कफारे पर, मसलूबियत पर हम ईमान लेके आते हैं कि वो मेरे गुनाहों के सबब से घायल हुआ, मारा गया, मेरी उसने कीमत चुकाई है, फिदिया बना है मेरा। आमीन। सो ये कफारे का कलमा हम सबको हमारे ईमान के हिसाब से याद होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।